देखो खेल हो गया है, शिकारियों का झुंड फंस गया है, सुलझाना था राज जिसने उलझा के खुद उड़ गया है, किसी का दिल गया किसी का पैसा। मेरा कैरेक्टर सेम था, मैं डायरेक्टर हूँ। ये कैरेक्टर तो एक अंदर से ही एक अच्छा लगता था कि यार जिसको देखकर हम बड़े हुए हैं और वो हमारी इतनी तारीफ कर रहा है। आई एम प्लेइंग एन ईडी इन द फिल्म शशि ग्रेवाल। मुझे लगता है मैं तो बहुत क्लोज हूँ उस कैरेक्टर से। मतलब शी इज़ बहुत पूछताछ करती हैं सब। पूछताछ, यस, वेरी अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग। मैं हूँ थोड़ी खड़ूस। दुनियादारी की भाषा में कहते हैं कि वो नहीं रहे, लेकिन एक कलाकार के लिए हमेशा कहा जाता है कि कलाकार चला जाता है लेकिन उसके किरदार हमारे साथ रह जाते हैं। कोविड में झाड़ू कटका कर रहे थे, घर पे अकेले थे, कमबैक का मौका मिल रहा था, ग्लैमरस रोल था। My name is Soumitra Singh and you guys are watching me on Bollywood Helpline. तो पहले तो हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ये नई मूवी आई है जिसको बहुत प्यार मिला है लोगों का, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू। पहले तो मैं थैंक यू सो मच कि सभी को फिल्म अच्छी लग रही है और उसकी रीच धीरे धीरे बढ़ रही है। बाकी इट्स अ वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट फिल्म जो आप देख सकते हो Z5 पे, वो भी फ्री में। और हम सब यहाँ पे हैं और जो यहाँ पे नहीं भी हैं उनकी तरफ से भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जी, थैंक यू वेरी मच ऑडियंसेस को जिन्होंने भी फिल्म को देखा, जो और देखेंगे आगे जाके एंड लाइक करेंगे फिल्म को। थैंक यू वेरी मच। एंड यही हमारी मेहनत का फल यही होता है कि आप लोग अप्रिशिएट करें हमारे काम को। एंड दैट्स इट। और क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू। आई वुड जस्ट से कि हम लोगों की मेहनत काफ़ी अब सामने आ गई है एंड आपके फीडबैक्स और रिव्यूज़ का इंतज़ार हो रहा है। एंड सो जल्दी से कीप रिप्लाइंग एंड वील कीप एंटरटेनिंग यू। थैंक यू सो मच। ऑडियंस देख रही है फिल्म, उनको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है और इनफैक्ट ये देख के हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, आप लोग ऐसे ही देखते रहिए। Z5 पर हमारी फिल्म है हाउस ऑफ फ्लाइज। कीप लविंग। थैंक यू। थैंक यू तो सबने बोल दिया है, तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी। बट आप लोग सब फिल्म देखो, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है अब तक, तो बहुत अच्छा फीडबैक आया है, बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म है, तो प्लीज़ देखिए फिल्म, बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। मैंने जो कहना था सब ने कह दिया, तो आई वुड जस्ट से डिटो। और या शेयर कीजिए अपने पेजेस पे Z5 हाउस ऑफ लाइज। थैंक यू। मैम, जहाँ तक हम देख रहे हैं, लोगों ने ये भी कहा है कि इस फिल्म का इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं हुआ जितना होता है नॉर्मली एक फिल्म का, तो इसके पीछे का कोई रीज़न या कुछ? प्रमोशन हम कर तो रहे हैं। अब हम वही तो कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, तो बस ऐसा नहीं है कि प्रमोशन नहीं हुआ है। इवेंट्स हमारे हुए हैं, हम प्रमोशन कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, एंड प्रमोशन इज ऑन गोइंग। सर, आप सब ने ऋतुराज सर के साथ काम किया है, तो हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके फैंस बहुत कुछ जानना चाहेंगे उनके बारे में, कुछ ऐसी मेमोरीज या कुछ फन मोमेंट्स ऑन द सेट जो हुआ आप हमारी ऑडियंस को बताना चाहेंगे? फन, वो जहाँ ऋतुराज सर खड़े हो जाते थे वो मोमेंट ही फन हो जाता था। वो चाहे आप एक सीरियस सीन कर रहे हो, हाँ, बट उनकी ये खास बात मुझे सबसे अच्छी लगती है कि ही वॉज लाइक दिस कि इफ़ मैंने बोला एक्शन, ही चेंज्ड, कट, देन बैक टू नॉर्मल द वे ही इज़। और स्माइली मैम ने काफ़ी बोला है और सर ने भी बोला दैट इज़ अ रॉक स्टार, इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, इज़ फन लविंग। और क्या बोलूँ मैं उनके लिए, वो उनका हर एक सीन, हर एक चाहे ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा हो, मज़ेदार आदमी है वो, और वो हम सबके साथ हैं अगेन, एंड वी रियली रियली मिस हिम। अभी मैं रिसेंटली उनके बर्थ एनिवर्सरी पे गया था और हमने तो उनकी काफ़ी, उनके फैमिली के साथ उनकी बहुत सारी तस्वीरें और उनके कुछ जो उनको बहुत सालों से जानते हैं, 20-30 साल से जानते हैं, वो उनके बारे में बता रहे थे। एंड इट सबका एक ही था कि ऋतुराज जैसा कोई हो ही नहीं सकता। शायद मेरे जैसे होंगे कोई, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता।
बस यही है, लाइक वी मिस हिम एंड आई मिस माई मॉम, आई मिस अजय सर ऑल्सो। तो हाँ, ये 3 लोग हैं त्रिदेव अपने जो दे रहे ऊपर से लो, वो कर रहे हैं प्रमोशन वो। हम आपको जो मिलना चाहिए। बहुत मिस कर रहे हैं ऑब्वियसली ऋतुराज को, और एज एन एक्टर ऑल्सो हम सब जानते हैं वो कितने अच्छे एक्टर्स थे। और जब मेरे जिस दिन सीन्स नहीं भी होते थे, मैं तो जाती थी, ऋतुराज की सीन है तो मैं जाऊंगी, देखूंगी। उनको परफॉर्म करते हुए देखना ही अपने आप में एक लर्निंग है, एक क्लास है। एंड ही इज़ बीन अ ग्रेट फ्रेंड, सो या वी ऑल मिस हिम। Well, I would only say he was this rock star, and अगर आप उनके साथ सीन करते थे, he would never make you feel small. मतलब वो पहले से ही शुरुआत कर देते थे कि क्या करना है तुम्हें, ये करें वो करें, मतलब वेरी स्वीटली मुझे पूछते थे, आर यू कम्फर्टेबल, आर यू ओके। और मतलब सीन एक्शन, सौमित्र के एक्शन बोलने तक तो हम घुल मिल जाते थे। एंड ऑफ कोर्स मुझे एक बात याद है, सॉरी मैंने बोली नहीं, मैं अपने रूम में थी एक बार और हम सब पार्टी कर रहे थे हितेन के रूम में, और मैं गई नहीं थी। हम लोग पता नहीं क्या हुआ, तो ऋतुराज सर ने आया और नॉक किया और उन्होंने कहा कि तुम पार्टी क्यों नहीं कर रही। तो मैंने कहा सर सो रही हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है। तो उन्होंने मुझे कहा था जब खुशी मिलती है ना, व्हेन यू गेट अ चांस टू सेलिब्रेट और टू डांस, यू मस्ट डांस। सो आई रिमेंबर दैट। ऋतुराज बहुत पुराने फ्रेंड थे मेरे, मैं 20 साल से जानता हूँ उन्हें। एंड बहुत वंडरफुल ह्यूमन बीइंग थे, बहुत हंसी मजाक, पॉजिटिव, ऑल द गुड थिंग्स जो होते हैं एक इंसान में वो थे, विद बीइंग अ ब्रिलियंट एक्टर। मतलब जैसे सौमित्र ने कहा ऑन ऑफ लाइक दैट, नॉर्मल ऐसे बात करूँगा, अरे एक्शन, सीधा कैरेक्टर के अंदर। सो दैट इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी ऑफ एन एक्टर विच ही हैड। अनफॉर्चुनेटली बहुत जल्दी चले गए, वी मिस हिम एंड वी नो कि उनकी ब्लेसिंग्स हैं, सबकी ब्लेसिंग्स हैं हमारे साथ, एंड टिल वी मीट हिम अगेन। दुनियादारी की भाषा में कहते हैं कि वो नहीं रहे, लेकिन एक कलाकार के लिए हमेशा कहा जाता है कि कलाकार चला जाता है लेकिन उसके किरदार हमारे साथ रह जाते हैं। तो अगर एक तरीके से देखा जाए तो वो हैं हमारे साथ। और मैं तो मतलब उनके शोज़ जो डीडी पे और जो भी वो शोज़ करते थे वो देखते देखते बड़ा हुआ था। लेकिन जब वो बट उन्होंने एक बार भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं एक कलाकार हूँ। और इनफैक्ट जब शॉट ख़त्म होता था और उनको अगर अच्छा लगता था कि परफॉर्म किया, वो जेन्युइनली आके पीठ थपथपा के बोलते थे यार तूने बहुत अच्छा किया यार, यू डिड अ ग्रेट जॉब। तो एक अंदर से ही एक अच्छा लगता था कि यार जिसको देखकर हम बड़े हुए हैं और वो हमारी इतनी तारीफ़ कर रहा है। तो और बहुत जॉली थे उनके वन लाइनर्स, तो बहुत 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 सही, बहुत सही। वो कमाल के इंसान थे। मतलब मैं जितने दिन, बहुत कम समय मैं बिता पाया उनके साथ, लेकिन जितने देर भी था ना, बहुत कुछ सीखा उनसे, बहुत कुछ। धीरे धीरे बात करेंगे, अपने 20 साल 25 साल के एक्सपीरियंस को इतना प्यार से शेयर करेंगे ना, आपको सब समझ आ जाएगा। तो सब सारे गुण थे उनमें। आप सबने इस मूवी में एक अलग अलग किरदार निभाया है, जिसके अलग अलग कैरेक्टर ट्रेट्स थे, अलग अलग क्वालिटीज थी। तो क्या कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जो आपके पर्सनल लाइफ से बड़ी मैच होती थी, या कुछ ऐसा जो आपको दिखाने में, बाहर लाने में बड़ा डिफिकल्ट लगा? नहीं, ऐसा मेरे किरदार के हिसाब से मुझे कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं, क्योंकि मैं टोटली डायरेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट था। उन्होंने बोल दिया था, सोम सर ने बोला कि देख कुछ नहीं करना है, मैं जितना बोलूँ उतना करता जा, एकदम कूल रहे और जो बोलूँ कर दे बस, बाकी तू रिजल्ट बाद में देख लेना। सिमरन और मेरा कैरेक्टर थोड़ा वो था, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। आई थिंक स्माइली एंड गिरीश और बाकी कैरेक्टर्स जो सस्पेक्ट्स प्ले कर रहे हैं फिल्म में, उनके लिए ज़्यादा मेहनत थी, बिकॉज उनकी कैरेक्टराइजेशन ज़्यादा थी। और इनकी तो बेचारों की क्या कुछ निकालना पड़ा इनको, ये बताएंगे। सो मैं जैसे पहले भी मैं जब बात कर रहा था तो मैं ये अक्सर बोलता हूँ एज एन एक्टर, मेरे को उन लोगों से बड़ी चिढ़ है, उन एक्टर से खूबसूरत चिढ़ है जो दिल्ली से नहीं है। मैं दिल्ली से हूँ, तो जो दिल्ली से नहीं है एक्टर्स, वो अपने साथ अपनी रीजन का ना कुछ एक मसाला और कुछ चीज़ें लेकर आते हैं, नेटिव चीज़ें। मेरे पास नहीं था, लेकिन मेरे को जब अच्छी पता चला कि गोवा की कहानी है तो कुछ वहाँ के लहजे के साथ खेलना। और मैं काफ़ी टाइम से कुछ एक टाइप के रोल्स में फंसा हुआ था, और ये एंड आई लव डूइंग नेगेटिव कैरेक्टर्स। तो मेरे को नेगेटिव जब पता चला कि थोड़ा नेगेटिव शेड है इसका, तो चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आया। और यस, थैंक यू।
मेरा कैरेक्टर सेम था, मैं डायरेक्टर हूँ। ये कैरेक्टर डायरेक्टर का कैरेक्टर जो होता है वो जिस सफर में निकलता है मेरा कैरेक्टर इसलिए लेस हो गया कि ये सब ने मोर मोर करके ले लिया। तो मैं बेसिकली इन सारे कैरेक्टरों का इंजन हूँ। जहाँ मैं ले जा रहा था ये वही चल रहे थे। मूवी में भी आपका यही रोल था कि सिर्फ मेरा हर बार यही रोल होता है क्योंकि मैं फिल्म का डायरेक्टर हूँ और फिल्म के सोचने से फिल्म के इंटरव्यू तक मेरा यही रोल होता है। आई एम प्लेइंग एन ईडी इन द फिल्म शशि ग्रेवाल। मुझे लगता है मैं तो बहुत क्लोज हूँ उस कैरेक्टर से। मतलब शी इज़ बहुत पूछताछ करती हैं सब। पूछताछ, यस, वेरी अथॉरिटेटिव, डोमिनेटिंग। मैं हूँ थोड़ी खड़ूस, तो हाँ, आई कैन कनेक्ट टू दैट कैरेक्टर। मेरा कैरेक्टर एक बॉस बेब सॉर्ट ऑफ ग्लैमरस एंटरप्रेन्योर का था और वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई एम, बट दैट सौमित्र कंसिडर्ड मी फॉर रागिनी। बहुत मुश्किल था फॉर मी, उसके हाव भाव, उसके कपड़े। तो आई फील सौमित्र ने उसे सेट किया, फ्रॉम द कॉस्ट्यूम्स टू द लुक टू एवरीथिंग दैट शी डज। बस बाकी का पावर तो मेरा सिर्फ एक्शन और कट के बीच में था। तो हम इतने माहिर हो चुके थे सौमित्र की वजह से कि हो गया। आपने इन सबको एक सही जगह पे रखा, तो ऐसी कोई बात आप इनके बारे में बोलना चाहेंगे जो किसी को पता नहीं है? समथिंग फन, समथिंग एम्बैरेसिंग, समथिंग ऑकवर्ड? नहीं, एम्बैरेसिंग तो नहीं था। मेरे ख्याल से मैंने इन लोगों को बहुत तकलीफ़ दी है और जो लोग मेरे साथ पहले काम किए जैसे गिरीश और सिमरन, उनको पता है, इनको इस तकलीफ़ की आदत है कि मैं टाइम नहीं देता हूँ और मेरी यूएसपी है कि मैं कम टाइम में शूट करता हूँ। तो ये फिल्म जैसे ये फुल फीचर फिल्म है जो मैंने 13 दिन में शूट किया, तो मैं किसी को टाइम नहीं देता हूँ। और जो नए लोग पहले जुड़े, हम प्रोफेशनली हम पहली बार काम किए थे, इनके लिए थोड़ा सरप्राइज़ था शायद, पता नहीं। बट ये था कि मैं मेरा ऐसा नहीं है यार एक दिन में 3 सीन करूँगा, खाली बैठे हैं यार, कर लो काम, ऐसा सीन है। तो आई थिंक ये थोड़ी बहुत तकलीफ़ इनको हुई होगी। एम्बैरेसिंग मोमेंट तो किसी का नहीं था। और फ़न हम सब कर रहे थे। एक जहाँ पे मेरा रिसॉर्ट का रूम था उसी के ऊपर एक और रिसॉर्ट का रूम था मिस्टर हितेन पेंटल का। तो उनके रूम में जाना खतरे से खाली नहीं था और एक बार जो गया वो उनके रूल से ही वापस बाहर आएगा। अच्छा, जो वो पार्टीज़ की बात हो रही, तो कभी कभी हमारा अर्ली पैकअप हो जाता था। और एक रिसॉर्ट हमने बुक किया था वहाँ पे, हम लोग जहाँ रह रहे थे वहाँ स्विमिंग पूल भी था। तो जिस दिन इन लोग का ऑफ हो तो ये लोग स्विमिंग पूल में खेल रहे हैं अपना, और मैं वहाँ सेट पे चिल्ला रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ और मुझे फ़ोटोज़ आ रही हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए प्रॉब्लम था, बट ठीक है, कोई बात नहीं, अगली फिल्म में ये अगली नहीं, इन्होंने कह दिया था अगली फिल्म में ये बिना स्विमिंग पूल वाला रिसोर्ट है। तो बहुत अच्छा शूट था, बहुत मज़ेदार था। तकलीफ़ मुझे एक्टरों से नहीं हुई, प्रोडक्शन से नहीं हुई, मेरे अपने लोग से हुई, जो मैंने बार बार नहीं बोलना चाहता हूँ। बच्चे थे बेचारे, वो भी सीख ही रहे थे, बट ठीक है, एक एक्सपीरियंस था, अच्छा भी था, कुछ बहुत बुरा भी था। बट हाँ, और काफ़ी लोग को शिकायत नहीं थी यार किसी को। मुझे लगता है कि जैसे मुझे लगता है कि एक्टर्स के ना टेंट्रम बहुत होते हैं, तो यहाँ पे टेंट्रम्स नहीं थे क्योंकि खाना अच्छा था, रहने की जगह अच्छी थी, डायरेक्टर अच्छा था, को एक्टर्स अच्छे थे, लोकेशन अच्छी थी, सब कुछ अच्छा ही मिला यार। इनको क्या प्रॉब्लम होगी? जुगनू देखते थे लोग, देखे भी लोग। तकलीफ प्रोड्यूसर साहब को होती थी तो हाँ, मतलब ठीक है। प्रोड्यूसर साहब को देखो, अभी तो फिलहाल वो रहे नहीं, बट उनसे मस्त मौला आदमी शायद हुई था। उनकी जब डेथ हुई थी मैंने उनका एक पोस्ट डाला था और उनके पोस्ट पर मैंने गाना डाला था कि हर फिक्र को मैं धुएं में उड़ाता चला गया। वो वैसे आदमी थे, उनसे कोई तकलीफ़ नहीं थी, बस वो था ना, वो एक, हम लोग छोटे शहर से आते हैं, वो भी बिहार से एक छोटे शहर से थे और पहली बार उनका एक सपना था सिनेमा बनाना। तो कभी कभी हम होटल से हम लोग ऑर्डर कर देते थे, तो उनका कहना था नहीं है, सिर्फ इनको दो, इनको मत दो। तो मैं कहता था ये सर ऐसी बात थोड़ी है, उनको भी देना पड़ेगा ना। तो ये सब थी छोटी छोटी बात। और रातों रात कभी कभी गिरीश को फ़ोन कर देते थे क्योंकि इन्होंने फिल्म में गाना गाया है, तो यार गाना सुनाओ।
2 बजे मेरे को फोन आया, मैंने इनका फोन किया। बहुत एक बार मैंने फोन नहीं उठाया तो वो गुस्सा हो गए कि अब तुम बड़े एक्टर हो गए, हमारा फ़ोन नहीं उठाओगे। अब उनको ऐसे अगली बार अब फ़ोन उठा लिया, तो जब पहले फ़ोन नहीं उठाया और फिर अगले दिन फ़ोन उठाया, तुमने पिछली बार गाना नहीं गाया था, आज 3 गाने सुनूंगा। फिल्म का टाइटल ट्रैक इन्होंने, ऑफ कोर्स क्या बात है। तो गाने का नाम है चालबाजी। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ देखो खेल हो गया है, शिकारियों का झुंड फंस गया है, सुलझाना था राज जिसने उलझा के खुद उड़ गया है, किसी का दिल गया, किसी का पैसा, किसी ने जान ही गवा दी है, बाजी है, चालबाजी है, सब फरेबी है, जालसाजी है, बाजी है, चालबाजी है, सब फरेबी है, जालसाजी है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो हम ये भी जानना चाहेंगे कि जब आपको पहली बार स्क्रिप्ट मिली थी ये मूवी की, तो आपका क्या रिएक्शन था और क्या आपके दिमाग में कुछ थॉट्स आए थे कि ये रोल मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, एनी सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस? सबसे पहले तो चीज़ थी कि प्रोजेक्ट आ गया हम आए हैं काम करने के लिए। दूसरी बात एक सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी थी, बिकॉज मेरे जो को एक्टर्स हैं और जो मेरे डायरेक्टर हैं मैं उनके साथ काम कर चुका हूँ, मुझे पता है कि मेरे को कितना लिवरेज मिलेगी खेलने में यहाँ पे। और तीसरा, मैं पुलिस कर करके ऊब चुका था, तो यहाँ पर इस बार मुझे कुछ नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करने को मिल रहा था। बहुत सारे कलर्स थे, बहुत सारी लेयर्स थी एक्सप्लोर करने के लिए। मैं एक सेल्फिश एक्टर हूँ, अगर मेरे को किसी प्रोजेक्ट से ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता नहीं है तो मेरे को कोफ्त होती है और मेरे को ज़बरदस्ती उसमें की बाल की खाल निकाल के अपनी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। पर यहाँ पर आधी से ज़्यादा तो मेरे को कैरेक्टर ट्रेट्स में ही सब कुछ मिला हुआ था, तो इट वॉज एन एक्साइटिंग जर्नी फॉर मी। मुझे जब स्क्रिप्ट मिली तो मुझे सबसे पहले तो ये था कि यार वही जो गिरीश भाई ने कहा कि प्रोजेक्ट आ गया, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो ये मिली। फिर लगा कि कैसे होगा, क्या होगा, संजय कपूर सर हैं, सीन सारे साथ में हैं। लेकिन जब पहली रीडिंग हुई तो सब जेल हो गया, बढ़िया रहा, अच्छा था। फिर से स्टोरी बतानी पड़ेगी। एक रात की कहानी। नहीं मेरे पास बहुत ऑप्शंस था। नहीं, एक्चुअली ऐसे देख के कोई इंसान घबराता नहीं है कि अरे ये क्या कैरेक्टर आ गया, बिकॉज डायरेक्टर का विजन आपके ऊपर भरोसा है उसको, इसलिए उसने आपको कास्ट किया है। तो मुझे भी रीडिंग के दौरान ही स्क्रिप्ट मिली थी एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। आई रेड द स्क्रिप्ट एंड वेरी नाइस, इजी। हम लोग के लिए थोड़ा सा इजी था, इन लोगों के लिए थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन में डिफिकल्ट था। सो नॉट, फिल्म के एक हफ्ते पहले कास्ट हो रही है। हाँ, मैं आई हफ्ते थिंक भी नहीं, 3-4 दिन पहले। सो आई थिंक इट वाज लिटिल इजी फॉर मी। अजितेश और रितेन भाई फिल्म के 3 से 4 दिन पहले कास्ट हुए। और अच्छे एक्टर को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हाँ, वो बात सही कह रहे हैं। मुझे आई थिंक लगता है पहले मेरा रागिनी का ऑडिशन हुआ था ना। हाँ, मेरा ऑडिशन पहले इनके कैरेक्टर के लिए पहले वो ऑडिशन दिया था मैंने, बट फिर उनको शायद डायरेक्टर सर को लगा हो कि मैं शशि के रोल में ज़्यादा फिट हूँ, बट ऑडिशन पहले मैंने वो भी दिया था, फिर ये वाला। यार कोविड में झाड़ू कटका कर रहे थे, घर पे अकेले थे, कमबैक का मौका मिल रहा था, ग्लैमरस रोल था, नई टीम थी, तो आई मीन लाइक व्हाई वुडंट आई ग्रैब इट। मुझे मैं दे देता हूँ, अब सवाल आया तो मैं इसे खाली नहीं जाने दूंगा। मैं फुटेज चाहिए मुझे। देखो, हर घर में ना हम सबकी माँ है, उनको अपने बच्चों में शाहरुख खान या माधुरी दीक्षित दिखती है। मेरी माँ को भी दिखता था, और क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी हूँ शाहरुख खान का। बट मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो प्यार मुझे कैमरे से पीछे से मिलेगा ना, वो कैमरे पे आके नहीं मिलेगा। तो मैं घबरा जाता हूँ कैमरे के आगे। अभी यहाँ ठीक है, लेकिन आप मुझे बोलेंगे कैमरे में देख के बोलिए फॉलो ये सब, मैं अभी इससे पहले मैं घबरा जाता हूँ।
तो हाँ, कैमरे के पीछे जो मैं एक्टिंग करता हूँ, किरदार करता हूँ, इन सबसे अच्छा करता हूँ। उससे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक